आकाशवाणी का ये रागो केंद्र है। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। जी हाँ, ये रेडियो की वो लाइन है जिसे रेडियो सुनने वाले बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। रेडियो का एक वो दौर था जब हम अनाउंसर हुआ करते थे और बोरों में भरकर पत्र आया करते थे और उनमें से हम सेलेक्ट किया करते थे कुछ उन श्रोताओं के नाम जो हमें अलग अलग कार्यक्रमों में बजाने पड़ते थे। एक वो दौर था जब रेडियो सिलोन हो गया सुनने के लिए, या फिर हमें कमेंट्री सुननी पड़ती थी, या हमें बिना का गीत माला जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ अमीन साहनी का। तो ऐसे बहुत सारी यादें तो रेडियो कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। लेकिन आप सोचेंगे कि इसमें नया क्या है, आज तो कोई रेडियो सुनता नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और आपको बता दूं कि दौर हमेशा वापस आते हैं। देखिए, रेडियो जो है वो पॉडकास्ट के माध्यम से आज फिर आ चुका है। पॉडकास्ट के जरिए लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, कहानी कह रहे हैं, किस्से कह रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं। तो ये वो दौर है जो आप काम करते चलते फिरते आराम से सुन सकते हैं। लेकिन मेरे पीछे टीकू से मैं कहूंगी कि वो दिखाएं, यहाँ पर आजाद भारत के समय से लेकर अभी तक के रेडियो हैं और विश्व में ये तीसरा संग्रहालय है कि यहाँ पर आपको हर तरीके के रेडियो देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये सारे रेडियो अभी भी चालू हालत में हैं। तो फिर आपके मन में ये सवाल उठेगा कि ये कैसे संभव है कि इतने पुराने रेडियो का कलेक्शन, इतने पुराने रेडियो का रखरखाव, इतने पुराने रेडियो को सुनना और इसके माध्यम से अपनी पहचान बनाना। तो मैंने आपसे कहा कि नशा जो होता है ना, कुछ मामलों में नशा बहुत अच्छा होता है, अल्कोहल का नहीं, लेकिन संगीत का नशा आपको थेरेपी के रूप में भी काम करता है और आपको अपनी पहचान भी दिलाता है। और ऐसा ही शौक था मनोहर डेंगवानी को, जिन्होंने 7 साल की उम्र में रेडियो सुनना शुरू किया और आज वो विश्व में तीसरे नंबर के संग्रहकर्ता बन चुके हैं, जिनके पास में ऐसे ऐसे रेडियो हैं और हर रेडियो के पीछे की कहानी भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो मैं मुलाकात करवाती हूँ आपकी। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से शौक आपको कब से हुआ, आप रेडियो से कब जुड़ गए? दरअसल बात ये थी कि हमारे पिताजी सुबह 4 बजे उठ जाते थे और वो 5:45 बजने का इंतजार करते थे। उस समय क्या है, एशिया का सबसे बड़ा रेडियो चैनल रेडियो सिलोन था। उस रेडियो सिलोन को पिताजी इंतजार करते थे कि कब 5:45 बजे तो उसको शुरू करें। तो 5:45 बजे तक 5:45 बजते साथ ही मतलब वो रेडियो ऑन करते थे, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम आता था वाद्य संगीत, मसीही वंदना, एक ही फिल्मों के गीत और एक गीतकार करके, उसके बाद पुरानी फिल्मों का संगीत चला करते थे। तो वो हमारे पिताजी जैसे ही ऑन करते थे हमारी नींद खुल जाती थी। तो जब भी अपना होश संभाला तो रेडियो सुनते हुए ही अपने आप को पाया। तो तब से ये शौक फिर हमारे दिमाग में समा गया और आज तक ये शौक जारी। अच्छा, रेडियो सुनना एक अलग शौक है। देखिए, रेडियो सुनने का शौक मुझे भी था क्योंकि घर में हमारे भी बाबूजी रेडियो चलाया करते थे, तो मुझे बोलने का शौक हुआ और मैं रेडियो में अनाउंसर बन गई। फिर ये संग्रह करने का आपको कैसे ध्यान में आया? और ये इसके लिए बहुत मेहनत लगी होगी क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है, चाहे इसका जिक्र आप कर रहे थे। कितने रेडियो हैं आपके पास और कितना इतिहास है इसका? यह मैंने 7 वर्ष की उम्र में सुनना शुरू किया था और 1970 से संग्रह करना शुरू कर दिया। रेडियो सुनते सुनते मन में ऐसा विचार आया, अलग अलग मॉडल देख के दिल में रेडियो समाते गए। मतलब रेडियो समझो हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ गया और ये जिंदगी की यादों से जुड़ा हुआ है और ये हर दौर में हमारे संघर्षों का साथी रहा। मनोहर जी, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। आप देखिए कि आपके मोबाइल में रील्स है, पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। ऐसे में आपको लगता है कि रेडियो का वो दौर अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है? जो पुराने जो रेडियो के प्रति शौकीन है वो आज भी उनकी दीवानगी बरकरार है और वो आज भी साल में 3 बार रेडियो सम्मेलन का आयोजन करते हैं। एक विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, उसके बाद 20 अगस्त को विश्व श्रोता दिवस मनाया जाता है, उसके बाद विश्व प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जितने भी देश भर के लोग हैं संगीत प्रेमी, वो एक जगह इकट्ठे होते हैं हर साल और एक जगह अपनी बातें, पुरानी यादों को साझा करते हैं और दुख सुख बांटते हैं। और रेडियो के प्रति जो कार्यक्रम आते थे जिनके लिए आदमी सारे काम काज छोड़ के रेडियो सुनते थे, जैसे बिना का गीतमाला हुआ, जैसे रेडियो सिलोन में भावगीत हुआ, जब आप गा उठे, दृश्य गीत, पसंद अपनी अपनी ख्याली, ऐसे कार्यक्रम थे
जो हमें सारे काम छोड़ने पर मजबूर कर देते थे और इन कार्यक्रमों को हम हर हाल में सुना करते थे। अच्छा, कभी आपकी इच्छा हुई कि ये जो रेडियो के पीछे इतनी अच्छी आवाजों में बोलते हैं, ये जो उद्घोषक उद्घोषिका होते हैं, क्या उनसे मुलाकात हो पाई आपकी और वो अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। बचपन से एक सपना था कि इनसे रेडियो सिलोन के अनाउंसर से मुलाकात हो करके। बहुत सोचते थे कि हर हाल में मिलना है कैसे भी करके, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि उस समय हम परिस्थितियां ऐसी थी कि हम किसी मिल में काम करते थे और दिमाग में घूमता था विजय लक्ष्मी से मिलना है, दिमाग में आता था नलिनी मल्लिका परेदार से मिलना है या मनोहर महाजन से मिलना है, तो कभी संभव नहीं हुआ। मतलब ये इच्छा, सबसे आश्चर्य की बात है कि जब हमारा 2010 में रेडियो सम्मेलन हुआ रायपुर में, तब विजय लक्ष्मी डिस्सेरम जो रेडियो सिलोन की मेन अनाउंसर थी, वो वर्तमान में वॉइस ऑफ अमेरिका में है, तो उनको हमने संदेश भेजा कि यहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो वो 2 घंटे के लिए वॉइस अमेरिका से यहाँ रायपुर पहुंच गई और सारे श्रोताओं से मिली और मैं हैरान रह गया। जो 42 साल से दिमाग में बात चल रही थी मिलने की, वो 42 साल के बाद मुलाकात। नमस्कार, विजय लक्ष्मी की ओर से सरगम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो मतलब ये बात है कि दिल से चाही गई जो मुराद है वो पूरी होती है, वो सपना आपका पूरा हुआ मिलने का। इस हाईलाइट के चलते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी बहुत देखा और सराहा और काफी खुश होकर गए। जब उनको बताया मैंने कि भाई रेडियो कलेक्शन के, तो वहां पे वो सब पूरे सम्मेलन में खड़े होकर बोले ये बहुत खुशी की बात है कि आपका कलेक्शन वो विश्व में 3रे नंबर पे है, इसको मेरा आशीर्वाद है कि प्रथम स्थान पर लाओ। उसके बाद हमारे दूसरे सीएम भी पहुंचे, बोले इसमें से कौन सा रेडियो चलता है, तो मैंने बोला सर जिस पर हाथ रख दीजिए मैं उसको दिखा दूं। तो उन्होंने इन पर हाथ लगाया, मैं चलाया तो एकदम हंसने लगे जोर से। अच्छा। कमाल की बात है, बहुत आश्चर्य व्यक्त करने लगे। बहुत फिर अपने वो कमेंट्री और अमीन सैनी के प्रोग्रामों की बातों को साझा करने लगे। देखिए, आवाज की दुनिया की खूबसूरती तो है कि आप आवाज की दुनिया के मालिक हैं और आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ये एक अलग शौक है। मैंने शुरू में ही कहा था कि नशा जो है आपको नाम भी दिलाता है, जैसा कि मनोहर जी को दिला रहा है। मनोहर जी, हर रेडियो के पीछे अपनी एक कहानी होगी। मैं आज आपसे जानना चाहूंगी कि कोई रोचक वाकया आप जरूर बताइए, तस्वीर जरा रख दीजिए। और हर रेडियो के पीछे की कहानी, पहला रेडियो आपके दिमाग में आया कि ये मुझे रखना है, तो वो कौन सा दौर था और उसके पीछे की क्या कहानी थी? ये सबसे पहला रेडियो हमारे पिताजी ने विभाजन के दौर में खरीदा था। यह अखंड भारत के समय का रेडियो। अच्छा, मतलब जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान, उस समय इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ था रेडियो। तो ये रेडियो उस समय था? हाँ, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान में रेडियो चलते थे, बड़े रेडियो चला करते थे, उनमें से एक रेडियो। तो उसमें कुछ खास चीज? हाँ, इसमें लिखा हुआ है मुल्तान, लाहौर, पेशावर, गंगटोक, सिक्किम, म्यांमार, जो भारत के जितने 9 देश एक साथ थे उस समय। ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत भारत से चलती थी और सारा प्रसारण यही भारत से करते थे, वो अफगानिस्तान तक, ईरान तक, तो वो सारा तेहरान वगैरह सब ये चैनल के नाम लिखे हुए हैं। आजकल नंबर आते हैं रेडियो में, उस समय शहरों के नाम लिखा रहते थे जहाँ जहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी काम करती थी। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घटना होगी कि कभी आपको किसी ने रेडियो, क्योंकि विश्व में 3रे नंबर पे ये संग्रहालय है आप कह रहे हैं, तो एक एक करके ये कैसे जुड़ते चले गए, क्योंकि काफी पुराने भी हैं जैसा कि पहले चला करते थे। कि कहाँ से मुझे फोन आने शुरू हुए कि भैया हमने आपका न्यूज पढ़ा है, न्यूज़पेपर में आपको देखा है, हमारे पास एक रेडियो पड़ा है, हम आपको भेंट करना चाहते हैं। इस संग्रहालय में कितने आपके पास में अभी रेडियो हैं? 734 रेडियो हैं। हाँ। रेडियो की संख्या कुल 852 है, जिसमें 734 रेडियो रनिंग कंडीशन में। अच्छा, सारे चालू है? सारे चालू हालत। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे ये रेडियो देख लीजिए, ये वाला, ये कितने साल पुराना है? अब कल्पना कर लीजिए, आप उसकी प्लाई सब उखड़ गए, बोर्ड उखड़ गए, डायल उखड़ गए, सब इसको वॉल्यूम दूसरे लगाए हैं, बटन सब उखड़ के नया लगा, फिर भी इसको हमने जिंदा कर दिया है। आदेश के बारे में विविध भारती चल रहा है। जी हाँ, अब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये रेडियो चालू होगा करके। ये कनौजे करके नाम था उनका, जिन्होंने फेंक दिया था। उनके पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार। तो ये देखिए कितना पुराना ये रेडियो है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम कल दुबई में बांग्लादेश के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तो ये रेडियो की कहानी है जो अलग अलग है। मनोहर जी, इसको बंद कर दीजिए। और ये तो मुझे याद है कि हम लोगों के भी घर में हुआ करता था। इस रेडियो की कोई कहानी है? इस रेडियो से एक फिल्मी वाकया है। हाँ, ये जरूर बताइए। ये 1970 में फिल्म तलाश रिलीज हुई थी प्रभात सिनेमा हॉल में। इसकी पूरी कहानी फिर से बताइए आप, ताकि मैं दर्शकों को ये रेडियो भी दिखाऊंगी और वो फिल्म का कोशिश करूंगी सीन भी दिखाऊंगी। यह रेडियो 1970 की फिल्म तलाश का है, जिसमें राजेंद्र कुमार और शर्मिला टैगोर किसी कारणवश वो लोग बिछड़ जाते हैं। तो राजेंद्र कुमार की याद में ये घर में रहती है शर्मिला टैगोर, तो उसको और राजेंद्र कुमार को पता चलता है कि ये किसी अमीर घराने की बेटी है, वो एक गरीब लड़की से प्यार करता है।
तो ये क्या है, उनको छोड़ के चले जाता है, तो ये घर में रहती है अकेली। तो उस समय बहुत हताश और उदास और निराशा में रहती है, तब सामने बैठ के ये रेडियो को ऑन करती है, तब इसमें एक गीत बजता है, कितनी अकेली कितनी तन्हा। अच्छा, पिताजी की आवाज। बड़ी बारीक नजर रखते हैं आप, तो ये रेडियो है। तो मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि ये रेडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हर रेडियो की अपनी एक कहानी है। तो फिल्मों में भी उस समय पे जो टेक्नोलॉजी थी उसका यूज हुआ था। सन 90 तक तो सारी फिल्मों में रेडियो दिखाया जाता था, और फोन अगर करें तो वो लैंडलाइन दिखाया जाता था, और कुछ, क्योंकि इधर भी बहुत सारे पुराने रेडियो दिख रहे हैं। हाँ, ये किसी ने दिया हुआ है, लिखे हुए, सबके नाम लिखे हुए, जिन्होंने दिया उनका एहसानमंद है, शुक्रगुजार है, इसलिए उनका नाम लिख के रखे हैं। अच्छा। सबको राजीव शुक्ला लिखा हुआ है, जैसे क्या है। अच्छा, हाँ, ये एक रेडियो कुछ बता रहे थे आप, इसकी भी अच्छी कहानी है। यह भी बहुत ही रोचक वाकया है। इसको भी हमारे यहाँ एक गृह मंत्रालय के सचिव थे, जो अभी वर्तमान में रिटायर हुए हैं। तो उनका फोन आया कि बोले आप डेंगवानी जी बोल रहे हैं? मैंने कहा जी। तो बोले मुझे आपसे मिलना है। मैं सर आप कौन? तो बोले मैं गृह मंत्रालय से बोल रहा हूँ। मैं हैरान रह गया कि मतलब गृह मंत्रालय के अधिकारी को मुझसे क्या काम है। जी। तब उन्होंने बताया कि मेरे पास एक मेरे पिताजी की निशानी रेडियो रखा हुआ है, और आज नहीं तो कल घर वाले उसको फेंक देंगे या कहीं कचरे में चला जाएगा, तो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। तो वो सोमवार के दिन इतनी बड़ी कार में, बहुत भारी भरकम कार में बैठकर इस रेडियो को लेकर आए और कवर चढ़ा कर लेकर आए, और ये अपना ऑटोग्राफ लगा कर गए। अच्छा। ये उनकी ऑटोग्राफ है। तो ये लगा कर गए कि मैं आपको सौंपना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई रेडियो के नाम से। और इधर भी कुछ रेडियो है मनोहर जी, ये वाला रेडियो और ये वाला रेडियो, इसकी कोई कहानी किसी ने दिया है या आपने भी कुछ खरीदा होगा? नहीं, कुछ खरीदे भी हैं, कुछ गिफ्ट भी मिले हैं। अच्छा, ये जो रेडियो संग्रहालय विश्व में 3रे नंबर का है, तो ये कैसे पता चला आपको? और आपसे जो पहले 2 लोग हैं, उनके पास में कितने रेडियो हैं? क्या कभी उन लोगों से मुलाकात हुई है आपकी? बातचीत होते रहती है फोन में बराबर। बातचीत होती रहती है। पहला रेडियो कलेक्शन है विश्व में इंग्लैंड का, गैरी वेल्स का। इनका लंदन में संग्रहालय है। तो उन्होंने सारे रेडियो को, उन्होंने सिर्फ बड़े वाल रेडियो संभाल कर रखे हैं, और उनके पास 1200 का कलेक्शन है। और वो 1200 रेडियो रनिंग कंडीशन में। अब उनकी 80 साल की एज हो गई है। वो चाहते हैं कि मेरी धरोहर कोई संभाले, लेकिन क्या है, वहां पर उनको कोई संभालने वाला नहीं, तो इसलिए उसको सरकार ने संरक्षण देना शुरू किया है। उनको बाकायदा भवन बना के दिया है, उनके रखरखाव के लिए मैकेनिक वगैरह सब व्यवस्था किया है। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में ऐसा कोई कदर नहीं है इन चीजों की। और दूसरे नंबर पे एक दिल्ली में थे, क्या गोहिल करके थे, उन्होंने आधा कलेक्शन, उनका करीब 800 के आसपास था कलेक्शन उस समय। तो उनमें से आधा उन्होंने बेंगलुरु के डॉक्टर जेके दास हैं, उनको बेच दिया पैसों की वजह से, या किसी आर्थिक परेशानी, तो वो मतलब उस चक्कर में उन्होंने आधा बेच दिया। और उसके बाद तीसरा मेरा कलेक्शन है छत्तीसगढ़ का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मजाक उड़ा रहा है कि क्या पुराने रेडियो को रखा हुआ है, तब आपको बुरा लगता है? तब आपको बुरा लगता होगा? बुरा नहीं लगता, बुरा लगता भी तो मैं उसको सहन कर लेता हूँ। और कई लोग खुश हो गए कि भाई आप रेडियो सहेज के रखते हो। मैं बोले क्यों सहेजते हो? मैं बोला ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि रेडियो का स्वरूप कैसे होता था। आपने देखा कि किसी भी चीज को जो संग्रहित किया जाता है, उसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद यही होता है कि विकास के इस सफर में जो चीजें हम पीछे छोड़ आए हैं, उसका स्वरूप कैसा था, उसके लिए मेहनत कितनी पड़ती थी, उसका आकार कैसा होता था। क्योंकि आज के दौर में जब हम जी रहे हैं, सैटेलाइट और इंटरनेट के 5G के ज़माने में है, तो उस दौर में रेडियो किस तरीके से दिखता था, कैसे वो उसमें बैंड लगा करते थे, कैसे उसमें गाने और कार्यक्रम आया करते थे, ये जानने के लिए अगर ज़रूरत है तो हमें ये जो संग्रहालय होते हैं, ये हमारी बहुत मदद करते हैं। और इस विकास को समझने के लिए हमारी काफ़ी मदद ये रेडियोज़ भी करते हैं, जिनकी अपनी कहानी भी है। आने वाली पीढ़ी जानना चाहे कि पहले के समय में, यानी कि ब्रिटिश ज़माने में भी रेडियो हुआ करते थे, उन रेडियो में क्या लिखा जाता था, क्या उसमें मीडियम वेव था, FM था, शॉर्ट वेव थे, ये चीज़ें क्या होती हैं। और आपने देखा कि इसमें शहरों का नाम लिखा हुआ था जिस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे ही संग्रहकर्ता के कारण हमें मिल पाती है। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगी मनोहर जी आपका कि महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और हमने रेडियो का वो दौर भी देखा है जब अमीन सयानी जी का बिना का गीतमाला कार्यक्रम रात में बैठ जाया करते थे लोग, तो लोग सारा खाना पीना छोड़ देते थे। और कई बार फ्रीक्वेंसी इतनी जाम हो जाती खरखराहट, तो सब लोग रेडियो को छतों में ले जाकर सुनते थे कि आवाज क्लियर आएगी करके। उन अमीन सयानी से मेरी अभी तक बातचीत होती रहती थी। और मेरे सारे संग्रहालय के फोटोग्राफ वगैरह उनके पास आज भी स्टूडियो में मौजूद है। अभी चले गए अमीन साहब।
उनकी हमेशा मुझसे बात होती रहती थी फोन पे, बहुत खुश होते थे। चलिए, तो ये रेडियो का दौर हमने आपको दिखाया और इसीलिए हमारी कोशिश है कि इन जो संग्रहालय हैं, भले ही मेहनत करके एक अलग सा रूम क्रिएट करके इन्होंने संग्रहालय बनाया हुआ है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो इसको समझ सके, जान सके। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।